अध्याय तीसरे का जो भारत का भौतिक स्वरूप, उसका चौथा पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें आज चर्चा होगी दर्रों के बारे में। दर्रा पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, इनके बारे में देखिएगा। पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकांद एवं तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऊंचाई किसकी कितनी है? 5624 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 5624 मीटर, 5624 मीटर ऊंचा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। समुद्र तल से लगभग 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? जोजिल दर्रा जो 3850 मीटर ऊंचा है, कारगिल और लेह से जोड़ता है श्रीनगर को। अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह शीतकाल यानी दिसंबर के मध्य तक आवागमन के लिए बंद रहता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा इसे वर्ष भर खोले जाने की कोशिश की जाती रही है। और जो कारगिल, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जो जोड़ता है यह दर्रा, तो इसमें मार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, इस पर उसके द्वारा ये जोड़ता है। और इसका निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? सिंधु नदी द्वारा। अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। अगला दर्रा कौन है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 5000 मीटर है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बर्फ से ढक जाने के कारण यह शीत ऋतु में व्यापक व्यापार तथा परिवहन के लिए बंद रहता है। किसमें? शीत ऋतु में व्यापार और परिवहन के लिए बुर्जिल दर्रा जो है ये बंद रहता है। और यह दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को भी जोड़ता है। अगला दर्रा है पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा है। दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। यह दर्रा उप प्रायद्वीप के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। समुद्र तल से 2835 मीटर ऊंचा। कितना? 2835 मीटर ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह बर्फ से ढका रहता है। और बनिहाल दर्रे से जो जम्मू से श्रीनगर जोड़ा जाता है, तो जो मार्ग जाता है इसी मार्ग को जवाहर सुरंग कहा जाता है। जवाहर सुरंग यहीं से गुजरी है, बनिहाल दर्रे में ही। अगले है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा ये समुद्र तल से 4300 मीटर ऊंचा है। यह दर्रा सतलज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? हिमाचल प्रदेश शिमला को सतलज महाखंड तिब्बत से जोड़ता है। और सिपकीला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सतलज नदी द्वारा किया गया है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अगला है रोहतांग दर्रा। सातवां दर्रा है
रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे की ऊंचाई 3,979 मीटर है। यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार इसका उपनाम है किसका? रोहतांग दर्रे का। हिमाचल प्रदेश में है। 3979 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा की ऊंचाई 4,843 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा समुद्र तल से 4,843 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। शीत ऋतु में यानी नवंबर से मध्य मई तक या बर्फ से ढके होने के कारण आवागमन के लिए बंद रहता है। अगला दर्रा है नवा दर्रा माना दर्रा। महान हिमालय की कुमायूं पहाड़ियों में यानी उत्तराखंड में समुद्र तल से लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। अगला दर्रा है नीति दर्रा। 5389 मीटर ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। शीतकाल में यह बर्फ से ढके होने के कारण मध्य नवंबर से मध्य मई तक आवागमन के लिए बंद रहता है। अगला है नाथुला दर्रा। भारत चीन युद्ध में यानी 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य के डोगेकया श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला भी है। जेलेपला दर्रा। अगला दर्रा 12वां है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा या सिक्किम में स्थित है जो दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से लगभग 4538 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सिक्किम को लहसा से जोड़ता है या चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। अगला 13वां दर्रा है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इससे तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इससे तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहसा से जोड़ता है। किससे? लहसा से जोड़ता है। अगला है यांगॉफ दर्रा। यांगॉफ दर्रा या अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। यांग्याप दर्रा या अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। अगला है दिफू दर्रा। कौन दर्रा? दिफू दर्रा। दिफू दर्रा या अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच का एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। पांग साउ दर्रा 16वां दर्रा है। पांग साउ दर्रा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 मीटर और यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले यानी म्यांमार से जोड़ता है। अगला दर्रा है तुजू दर्रा। 17वां दर्रा तुजू दर्रा यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है।
अगला है थाल घाट। थाल घाट 583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। थाल घाट। अगला है भोर घाट। देखिए, भोर घाट महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। पाल घाट। पाल घाट या केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर ईरोड के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। ये तो हो गया पाल घाट और इसकी ऊंचाई 305 मीटर। अगला दर्रा है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा समुद्र तल से 5270 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह महान हिमालय का दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और 22वां है लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा 22वां और अंतिम दर्रा लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। यह भारत के चीन से होने वाले व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये तो दर्रे हुए भारत के। अब इसके बाद में ये देख लीजिएगा, दर्रे दिए गए हैं, मैप में भी दिए गए हैं। और अगला जो हम पार्ट कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, उत्तर का विशाल मैदान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।